हाँ जी, तो मार्च की शुरुआत हो गई है और नेक्स्ट मंथ हमारा सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा 22 अप्रैल को। तो अगर हम प्रीवियस पैटर्न को देखें तो उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि जून सेकंड वीक से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए या होने के चांसेस है। अब ऐसे बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई ने कह दिया तो मतलब मान लेना है। होने के चांसेस हैं, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, तो मैं ऐसे कोई बिल्कुल लिख के नहीं दे रहा हूँ तो मैं दोनों छाती पे लिख लो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चांसेस हैं होने के। तो ऑलमोस्ट 90 डेज़ का हमारे पास टाइम पीरियड है। अब इस 90 डेज़ में हम अपनी प्रिपरेशन को जिस भी डायरेक्शन में ले जाएंगे, हमारी चीज़ें वैसे ही चल रही होंगी। अब हो सकता है कि हमने एक डायरेक्शन पकड़ी और चलना शुरू किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहुंचा ही देगा। बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो कहीं ना कहीं पे जाकर के कुछ कमियां रह जाएंगी, कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो हमें इस रूट को बदलना पड़ता है और फिर अपनी गलतियों के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न चेंज करने पड़ते हैं। यही प्रिपरेशन का पूरा एक वो है, मतलब प्रोसेस है। तो इसके साथ गुजरना ही पड़ता है। ऐसे कोई 5 मिनट की वीडियो से या 10 मिनट की वीडियो से करियर नहीं बनते हैं। करियर बनाने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लो कि मैं भी कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन में। हो सकता है कि ये गलती आपको गलती ना लगे, बट मेरे लिए गलती है। तो इससे अगर कुछ भी आपको अपनी प्रिपरेशन में इनपुट मिलता है तो पहले इनपुट नहीं मिलता है तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। तो मेरा क्या चल रहा है कि मैं ना बहुत बिल्कुल हाथ धोकर के पीछे पड़ गया हूँ मैथ के और रीजनिंग के, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मेरी एफिशिएंसी अब गिरने लगी है इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में। पहले ऐसा था कि रीजनिंग में मैं 12 मिनट में 50 स्कोर कर लेता था, और जो मेरा ये मैथ्स मेरे नहीं हो पाते थे क्वेश्चंस, तो 20 मिनट में मैं 12-13 क्वेश्चन ही कर पाता था। अभी क्या हो रहा है कि मैथ्स में मैं 9-10 क्वेश्चन से फालतू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो टाइमर पे होता है। और जिस लिए मैं कर रहा हूँ स्पीड बढ़ाने के लिए, मेरी स्पीड अब बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट जा रही है, क्योंकि सारा टाइम मैं टाइमर ही देख रहा हूँ। अच्छा, जो मैं जो एक मेन मॉक देता हूँ तो उसमें मेरे 21 क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन, कभी कभी 19-18 क्वेश्चन भी हो जाते हैं क्वांट के। तो क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ, मेरी टाइम की दिक्कत है मेन क्वांट में। बाकी बेसिक सिलेबस मेरा हो रखा है। कुछ एक आधा टाइप्स हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो उनको मैं अब कर रहा हूँ। बाकी मेरा जो मेन फोकस होने वाला है वो मैं इससे शिफ्ट कर रहा हूँ अब इंग्लिश में और जीके में। तो इनको क्योंकि मैंने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया था और ये मैं बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहा था अब तक, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। पहले तो मैं उतना नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं 50-50 मारूंगा और मेरे आने भी लग जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। फिर इंग्लिश में मार दूंगा, फिर जीके में 2-3 क्वेश्चन कर दूंगा तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा था, बट अब मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं करीब पहुँच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, और थोड़ा डर लगना भी चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए। नहीं लगेगा तो फिर बात कैसे बनेगी। थोड़ा बहुत सीरियसनेस को शो करता है डर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन ना कर पाओ डर की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है अभी अपना पढ़ना। तो मैं इंग्लिश और जीके को मैं करूँगा, और जीके में मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले तो मेरी कल एक बुक डिलीवर हो जाएगी जो कि किरण पब्लिकेशन की है, 2025 एडिशन उन्होंने लॉन्च किया है, और इन्होंने अपनी सारी बुक में AI फीचर इंक्लूड कर रखा है। बाकी इनकी टाइप वाइज तो होती है, तो मुझे टाइप वाइज एक बुक चाहिए ही थी। मैं सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट कैसे रहने वाला है जीके के लिए कि सबसे पहले मैं जीके के जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली, वैसे मैं सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ूंगा इन 40 डेज़ में। एक है पूरी हिस्ट्री, एक है पॉलिटी, और एक है स्टैटिक जीके के कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको। उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे बाकी चीज़ें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, वो मैं उस पॉइंट पर डिसाइड करूंगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा लंबा विजन लेके नहीं चल रहा हूँ मैं, बस नोटिफिकेशन तक का मेरा विजन है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। तो इंग्लिश का मेरा बेसिक जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है, और जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स लेने हैं। अब जैसे इसको करूँगा उसके बाद प्रीवियस ईयर के टाइप वाइज इनके MCQs भी साथ साथ लगाता चलूँगा, ताकि मेरी कम से कम एटलीस्ट 3 चीज़ें तो बिल्कुल पक्की हो जाएँ जीके में, और फिर बाकी बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। साथ में मेरा ये भी चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, बट हाँ इसको बहुत ज़्यादा ऐसे दिल से लगा के नहीं घूम रहा हूँ मैं। अब इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दूंगा जितनी इसको देनी चाहिए, कि मैंने इसका ऐसे कभी कोई मॉक लगा लिया, या मैं क्योंकि मैं चैप्टर वाइज तो भी पढ़ ही रहा हूँ, तो कुछ टाइप्स जो मैंने छोड़ रखे हैं वो कर रहा हूँ, और उनके फिर मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर मैं फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी को गिरा दे रहा है। ठीक है, और तो इंग्लिश के हाँ बेसिक सिलेबस कर लेता हूँ, बाकी फिर मैं देखूँगा बाद में मुझे और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मेरा टारगेट चेंज हो सकता है
40 डेज़ के बाद हो सकता है कि मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं इंग्लिश को कर रहा हूँ। तो समय बताएगा ना कि किस समय में मैं किस पॉइंट पर पहुँच गया हूँ। खैर एट द एंड हमें डेस्टिनेशन पे ही पहुँचना है और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही एग्जामिनेशन में बैठना है। ये हम सबकी ही चाहत है और इस चाहत को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सर्कल करूँगा क्योंकि सर्कल के मेरे कुछ टाइप्स रह गए थे, तो फिलहाल मैं वो कर लेता हूँ। एक चीज़ और, मैं भूतेश सर से पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। मैं अब हर कमेंट के रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ कि मतलब मैथ्स के लिए खासकर कि मैथ्स को कौन सा टीचर बता रहा हूँ। मैथ्स मैं भूतेश सर से करता हूँ। कभी कोई टॉपिक है जो मैं राकेश सर से भी कर लेता हूँ, तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं सबको मैथ्स का नहीं कमेंट कर पाऊँगा, ऐसा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक सवाल से कभी कभी मैं भी उब जाता हूँ। नए सवाल पूछो पहाड़ कब गिरा, ऐसे सवाल पूछो, मैं बताऊँगा, बढ़िया बताऊँगा। थोड़े नए पूछो यार, मैं बता देता हूँ, ऐसे कोई अकड़ नहीं है मुझे। नए सवाल पूछो, है ना। बेसिक सवाल बहुत हो गए हैं, मैं अब सारे सवालों के जवाब पढ़ लेता हूँ मैं। तो मैं सर्कल करूँगा। सर्कल में मैंने छोड़ दिया था सर्कल बेसिकली, तो मैं सही बताऊँ तो कुछ चीज़ें ही मुझे पता है, बाकी मैंने छोड़ दिया था। तो मैं इसको कॉर्ड से शुरू करता हूँ, कॉर्ड की लेंथ वगैरह से, और फिर मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर पाता हूँ आज, और बाकी बता दूंगा आगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जीके की बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के चेक कर लेना, जिसको भी लेनी हो। मैं बताना ही भूल गया था, ठीक है। तो चलते हैं। Hello everyone, welcome to this journey for becoming the best version of ourselves for SSC CGL 2025। तो आज है वेंसडे और आज रात को मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट किया और इसमें मेरे आए 50 मार्क्स, और इसको करने के लिए मैंने 14.5 मिनट्स लिए। इसको मैंने बहुत आराम से बिल्कुल होशो हवास में इसको अटेम्प्ट किया है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अब इसको अटेम्प्ट करने में मुझे एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो कि मैंने पहले कभी देखा नहीं था, मुझे बहुत यूनिक टाइप लगी हो। मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करना। हाँ, ये वो क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कितनी देर में किया और क्या आंसर है, जो भी है मुझे बताना, ठीक है। मुझे इसको करने में बहुत समय लग गया। तो इसके बाद मैं आपको अपने क्वांट का हाल दिखा देता हूँ। तो क्वांट के हर मॉक में मेरे 3.5 नंबर से मार्क्स गिरते चले जा रहे हैं, तो बताना कितने % का डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हाल है मेरा क्वांट में। और रीजनिंग में भी कुछ ऐसा सही रहा बीच में कि ये जो मैंने 3rd अटैम्प्ट किया था, इसमें मैंने 2 सिली मिस्टेक्स करी हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मैंने गलत चूज़ कर लिया। मुझे बी करना था तो मैंने सी कर दिया, मुझे सी करना था तो मैंने बी पे लगा दिया। ये कुछ गलतियाँ करी मैंने इसकी। बाकी मैं चीज़ों को सुधार लूँगा धीरे धीरे। फिर इसके बाद मैं करता हूँ फ्रेजल वर्ब, और इस फ्रेजल वर्ब को मैं कर रहा हूँ नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से। और वैसे तो मैं फ्रेजल वर्ब को मैंने दोपहर में ही कर लिया था, अभी बस मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ सोने से पहले, ताकि ये मेरे लॉन्ग टर्म मुझे याद रहे, मैं इसे रिटेन कर पाऊँ, इसलिए मैं इसका भी वैसे रिवीजन कर रहा हूँ। तो फटाफट मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगा। ऑलराइट, तो मैंने 50 फ्रेजल वर्ब्स कर लिए हैं अभी, और अब मैं वर्ब करूँगा। वर्ब मैं पहले कर चुका हूँ, बट मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो मैं इसका रिवीजन करूँगा, आज करूँगा जितना भी हो पाएगा, फिर इसको कल भी करूँगा मैं, और इसको शायद मैं परसों भी करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसको समय भी लगेगा करने में। तो ये मेरे ही नोट से बनाए हैं, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ और देखते हैं इसको कितने दिन लगते हैं। साथ में बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ, और वो कैब भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेजल वर्ब से मैं शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, फिर मैं प्रीपोजिशन पे पहुँचूँगा, फिर मैं साइन एंड टो भी करूँगा। तो लग जाएगा मुझे समय, अप्रैल एंड तक तो लग ही जाएगा मोटा मोटा इंग्लिश कंप्लीट करने में। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या है। बाकी बताना अपना प्लान, बताना अपने प्लान्स भी शेयर करना, तो क्या पता मुझे थोड़ी सी कहते हैं ना आइडिया मिल जाए या इंस्पिरेशन मिल जाए कि हाँ इस तरीके से भी चीज़ों को देखा जा सकता है। क्या पता मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, तो बताना मुझे कैसा क्या हिसाब है तुम्हारा, मैं भी देखूँगा उसके अकॉर्डिंग। जो मुझे लगेगा वो मैं ले लूँगा, जो आपको सही लगेगा वो आप ले लेना। तो चलते हैं फिर, अब बंद करते हैं, बहुत हो गई है पढ़ाई आज की, रात के 2 बज गए हैं, और मैं थोड़ा जल्दी सोना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं 4-5 बजे सोता हूँ।
अब धीरे धीरे 2 करूँगा, फिर 12 करूँगा, ताकि मैं जल्दी उठ पाऊँ, क्योंकि मुझे निशाचर वाली ज़िंदगी अब नहीं जीनी है। मैं रात भर जागता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। और मुझे वापस से अपना जो मेरा पहला रूटीन हुआ करता था जिम वाला, धीरे धीरे मुझे उसमें जाना है। मुझे जिम शुरू करनी है वापस से। मैंने अपने सारे गेन्स गंवा दिए हैं जो मैंने हार्ड मेहनत से कमाए थे बिल्कुल। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी भी बुक या कोर्स को लेने से पहले अपनी ओर से रिसर्च जरूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।